अब यहाँ पे छोटी छोटी डिटेल्स बहुत सारी हैं कैप्चर करने को। यहाँ ना इंटीरियर्स के इतने पॉइंट्स हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। The moment you just come out of left or you come from the staircase, you look at this, you know, this is very nice. यहाँ पे आपको कोई कैबिनेट आ जाएगी। I love this drawing room. This is very nice. अब यहाँ पे इन्होंने जो ये पत्थर यूज किया है, इसमें भी दो तरह के कॉम्बिनेशन है। जैसे इसको अगर क्लोजली इंस्पेक्ट करें तो ये जो है ये स्लिपरी है। फिर यहाँ पे इन्होंने जो यूज किया हुआ है सारा का सारा टाइल लगाई हुई है। टाइल की जगह और क्या होता है, यूजुअली लोग पेंट कर देते हैं। पेंट में क्या प्रॉब्लम है, वो गंदा हो जाता है। सामने ये एक छोटा सा पार्क भी है विच इज वेरी वेरी नाइस। अंदर एक इसमें बैडमिंटन का कोर्ट भी बना हुआ है, बहुत अच्छा। All right, let us know how you feel, and in case you need help buying something, call me up. Okay, so today we are covering the nicest designer apartment in 350 square yards. This is in Gitanjali Enclave, and I must say this builder has spent so much money. Of course, he spent a lot of effort also. Designer बड़े अच्छे हैं, color schemes बहुत अच्छी हैं, बहुत rich apartment है, बहुत rich। और ये rich ऐसा भी है कि जैसे कई अपार्टमेंट बड़े लाउड होते हैं, गॉडी से होते हैं जिसको कहते हैं, ये वैसे नहीं है। दिस इज वेरी नाइस। टू स्टार्ट विद, ये हम अपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं। ये लैंडिंग एरिया, लिफ्ट से बाहर निकले लैंडिंग एरिया। दिस इज सो नाइस। दे यूज दिस वाइट स्टोन, देन देयर इज ऑल दिस ब्लैक चेक सा बनाया हुआ है इसके अंदर ना। डोर इज ह्यूज, सेम वेनियर यूज हुआ है यहाँ पे लिफ्ट के इस पूरे फ्रेम पे। फिर इसके अंदर जो डोर यूज किया है इन्होंने, ये थोड़ा सा ब्रॉन्ज टाइप कलर का है। सेम कलर यहाँ पे भी यूज किया गया है ना, इस स्ट्रिप में भी यूज किया गया है। सो वेरी नाइस एरिया। द मोमेंट यू जस्ट कम आउट ऑफ लेफ्ट और यू कम फ्रॉम द स्टेयरकेस, यू लुक एट दिस, यू नो, दिस इज वेरी नाइस। यहाँ पे आपको कोई कैबिनेट आ जाएगी या कोई कंसोल आ जाएगा, प्लांट्स आ जाएंगे, यू नो, इट विल लुक सो नाइस। एंड दिस इज very beautiful. This stone I just love. They've used similar inside also in the corridor. I'll just show you. So the moment you enter, you have this very nice designer wall. You could have a painting on it also, and in the corridor, as I was saying, same as outside, you know, they've used this black and white combination. It's like a black check, very unique. अच्छा, unique का क्या है, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ तो ये बहुत यूनिक है, यू नो, इट्स नॉट समथिंग आई हैव सीन एनीवेयर एल्स, एंड आई सी अ लॉट ऑफ अपार्टमेंट्स। एंड हियर कम्स द ड्राइंग रूम। अब यहाँ पे छोटी छोटी डिटेल्स बहुत सारी हैं कैप्चर करने को। जैसे अगर आप ये विंडोज भी देखोगे, डोर्स भी देखोगे, तो ये पूरा सीलिंग टू फ्लोर टू सीलिंग है, ठीक है। और ये सारे डबल ग्लेज विंडोज हैं। डबल ग्लेज का मतलब होता है दो शीशे होते हैं, उसके बीच में वैक्यूम होता है। उससे क्या होता है, आवाज़ नहीं आती बाहर से, या आवाज़ कम आती है, या हीट की भी थोड़ी इंसुलेशन हो जाती है। फिर अगर हम इन वॉल्स को देखें, नॉर्मली आप देखोगे ये वाइट, ऑफ वाइट, ग्रे कलर की वॉल्स होती हैं। यहाँ पे नहीं, ये डूको पेंट किया हुआ है। दिस इज ऑल सम है, मेरे ख्याल से ये भी वुड की ही वो है, इसको अलग कलर में पेंट किया हुआ है। यहाँ पे वॉलपेपरिंग की है ना। अब ये स्विचेस और ये मैचिंग है, ऊपर जो ये पट्टी जा रही है ये मैचिंग है। देन किचन का जो डोर है ये एल्युमिनियम में बनाया हुआ है। इसकी भी जो कलर स्कीम आप पूरी की पूरी उसमें देखोगे, इट जस्ट लुक्स अमेजिंग। यहाँ पे इसको 1 मिनट के लिए बंद करते हैं। सो से somebody comes to your home or you come to your home, आप एंटर करते हो तो ये आपको कुछ इस तरह से सारा दिखता है। आई वुड से इट्स वेरी वेरी नाइस। लोग ना अपार्टमेंट्स लेते हैं, फिर किसी अच्छे, जैसे अपार्टमेंट 9 है या ऐसे और भी हैं एजेंसीज, उनको देते हैं, फिर उनसे अपने इंटीरियर्स करवाते हैं बहुत बढ़िया। यहाँ वो ऑलरेडी हुआ है। एक ये वॉल है, पूरी फीचर टाइप वॉल है, इस पर भी इन्होंने बहुत अच्छा सा डिज़ाइन और वो सब बनाया हुआ है। और इसके अंदर ये हॉलो स्पेसेस हैं, अंदर लाइट्स हैं। यू कैन हैव वॉट एवर डेकोरेटिव स्टफ है, यू नो, स्मॉल थिंग्स, एंड गिव्स यू अ ग्रेट लुक। प्रॉपर्टी की अगर हम बेसिक्स की बात करें
तो क्योंकि 350 गज है, साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ सकते थे, दोनों बिल्डिंगों के बीच में गैप भी है इसलिए, तो काफ़ी सारा यहाँ पे हमें ओपन एरिया मिल गया। तो ही इज़ यूटिलाइज्ड एवरीथिंग, मतलब पूरी लाइट के लिए पूरे ही विंडोज कर दिए। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। फिर बेसिक्स की एक दूसरी चीज़ देखें तो बैल्कनी बहुत अच्छी है। यहाँ ना इंटीरियर्स के इतने पॉइंट्स हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, बट it's quite nice. The property is also right next to a park, so the view is quite nice, and we have, it's a very large balcony, I would say. पूरी end to end है, फिर ऐसे wrap around भी करती है। So यहाँ पे भी पेंट की जगह टाइल्स यूज की हुई हैं। The choice of color looks very nice. और टाइल से क्या होता है, जैसे गंदा हो गया आप धो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे भी ये टाइल्स हैं, ये वुड नहीं है। ऊपर भी अगर आप देखोगे तो दिस इज नॉट एक्चुअल वुड, या तो एल्यूमिनियम है या WPC, आई विल हैव टू चेक, बट लुक्स लाइक वुड एंड लुक्स वेरी नाइस। और खराब नहीं होता। यू डोंट वांट टू पुट थिंग्स, बिल्डिंग के बाहर ऐसी चीजें नहीं लगानी जो खराब हो जाए। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी बैल्कनी है ना, तो एक काफी अच्छा वो मिल जाता है आप स्पेस। अब हम ऐसा करते हैं, वापस ड्राइंग रूम में चलते हैं। सो वन माइट से कि यहाँ ये टैप लगाने की जरूरत थी, गंदा लग रहा है। एक्चुअली क्या, अगर आपके यहाँ पे आपको ये जगह वॉश करनी है या आपके यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनको पानी कहाँ से दोगे, तो उसके लिए ये चीज़ें चाहिए होती हैं। बैक टू द ड्राइंग रूम। आई लव दिस ड्राइंग रूम, दिस इज़ वेरी नाइस। अब अगर हम ये फॉल सीलिंग का भी काम देखें, इन्होंने थोड़ा स्टेप्स में किया है, लेकिन इन अ स्लांटेड मैनर, जैसे स्मूथ उसमें स्टाइलिंग में किया हुआ, कर्व करता हुआ आ रहा है। और यहाँ पे फॉल सीलिंग के साइड्स में जो लाइनिंग दी हुई है, यू नो, दिस इज लुकिंग वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। वन डिटेल वी फॉरगॉट, सो एयर कंडीशनर यहाँ पे इन्होंने सीलिंग में लगा दिए। अभी भी कुछ बिल्डर्स कभी कभी ना उसको वहाँ लगा देते हैं वॉल्स पे, विच इज़ फाइन, मतलब कोई ऐसी कोई बहुत बड़ा डिजास्टर भी नहीं है, बट दिस लुक्स सो मच नाइसर। ओके, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं फ्रंट वाले बेडरूम में। दिस इज एक्चुअली द मास्टर बेडरूम, क्योंकि यहाँ सामने पार्क है और बैल्कनी सबसे बड़ी इससे ही अटैच्ड है, तो ये इन्होंने मास्टर यहाँ पे ले लिया। इसमें ये 4 डोर्स वार्डरोब है। अच्छा, और यहाँ ना इस पे बेसिकली दे हैव यूज्ड लेदर और लेदराइट probably. So this is leatherite and again grayish color, so goes with the overall theme very well. It's looking very very nice. Oh, ये locked है but probably the same. ठीक है, इसके अंदर ये फिटिंग्स हैं, सारी सॉफ्ट क्लोज फिटिंग्स हैं। सॉफ्ट क्लोज होता है जैसे आप बंद करते हो तो वो ठड़क करके बंद नहीं होती, you know, just goes in smoothly. तो कुछ वार्डरोब्स वहाँ थे, कुछ वार्डरोब्स बाथरूम के अंदर भी हैं, एंड द बाथरूम इज रियली वाव, इट इज रियली वाव। दिस इज ऑल मार्बल, थैंक गॉड ही इज नॉट यूज्ड द डार्क कलर। जब आप एक घर बना रहे होते हो ना, एक बड़ी टेम्पटेशन होती है, यार डार्क कलर यूज करते हैं बहुत ही बढ़िया लगेगा, लेकिन अगर आप बहुत डार्क कलर यूज कर दोगे ना, शायद बढ़िया लगेगा, लेकिन बाथरूम बहुत टाइट लग जाता है उससे, यू डोंट वांट ऑल दैट। फिटिंग्स इन्होंने थोड़ी सी गोल्डन या ब्रॉन्ज कलर की तरफ ली हैं, कॉलर की, दे लुक वेरी वेरी गुड, एंड दिस ब्लैक प्रोफाइल्स आल्सो लुक वेरी गुड। शावर इज अप देयर। यहाँ पे भी जो कलर इन्होंने यूज किया हुआ है सेम पूरे बाथरूम में। दिस इज नॉट वेरी लाउड, जैसे इस पर लाइट पड़ रही है तो ये और लाइट सा नजर आ रहा है। कॉलर की सारी फिटिंग्स हैं, सब कुछ अच्छा है। और यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरा का पूरा हमारा वार्डरोब्स है। इसके अंदर ऐसे हैं, एंड दिस इज द यूजुअल जो वार्डरोब होती है, जैसी बाहर थी एक्चुअली सेम ही है। तो 1.5 here, you know, basically you could say 3 doors here and 4 doors outside, which is 7 doors. And if you see the size of this bedroom, this is massive. तो यहाँ क्या होगा कि बेड तो ऐसे आ जाएगा, बेड यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक आएगा शायद, ठीक है। तो ये सारी जगह आपके पास सामने खुली हुई है ना। वहाँ पे स्क्रीन आ जाएगी, नीचे फिर आप कुछ अपनी स्टोरेज बना सकते हो, ऐसे करके ऐसे भी बना सकते हो ना, जैसा जिसको सूट करे। चलो अब किचन भी देख लेते हैं। दिस इज द किचन।
very nice grayish beigeish mixed tone, and नीचे भी lights दी हुई हैं. It's giving a very good look, I would say. And I see a lot of kitchens, and this is one of the best. ऊपर भी इन्होंने storage बनाई हुई है. इसके अंदर जैसे इन्होंने ये क्या कहेंगे, जो बाउंड्रीज बनाई हैं उसकी मेटल की, बट नॉट वेरी लाउड, ऐसे कुछ चमकीला गोल्डन नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो लुकिंग वेरी वेरी गुड. आई रियली लाइक दिस कंस्ट्रक्शन, दिस बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन इन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. He's also making some other properties, and I'm working on them. In case you want to buy some, you can always contact me. And do like this video. This is very important. Do like this video and subscribe to my channel, because I'm going to keep bringing you content. And every time new content comes, I really like it when people watch it and they hit like or they share it with somebody else. देखो, आप all the way कहीं जाओगे, एक घर देखोगे, आपकी इतनी मेहनत बचा दी हमने, आपने यहाँ आके देख लिया. और लास्ट वीडियो में मुझे कई लोगों ने बोला कि यार आप बाहर की रोड तो दिखाते नहीं, आप स्ट्रीट पार्किंग तो दिखाते नहीं, है ना. तो वो भी दिखाएंगे इस बारी हम, ताकि आपको सारा दिख जाए. आई लव दिस कॉरिडोर, बाय द वे. लेट मी क्लोज द डोर. I love this corridor. क्योंकि इन्होंने ये जो लकड़ी लगा के ऊपर जो ड्यूको पेंट किया हुआ है, फिर यहाँ वॉल पेपरिंग की हुई है, फिर ये ड्यूको पेंट किया हुआ है. अच्छा, ये ना एक मिडिल बेडरूम का बाथरूम है, तो इन्होंने इसको 2 एंट्रीज दी हुई हैं कि भाई कोई गेस्ट आया तो वो यूज़ कर ले. तो हम इसको दूसरी साइड से जाएंगे, अभी देख लेंगे. और यू कुड टेक अ लुक, आई मीन जस्ट अ पीक. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. आई लव दिस स्टोन. If you watched any of my videos, you know I love whitish tones of stones. You know, I love this. Really amazing. You know, इसके अंदर जो black के जो lines हैं, इसको inlays कहते हैं. Black inlays जो बनाए हुए हैं, they're very very good. तो हम जाएंगे अब पहले इस वाले bedroom में. अब ये घर का सबसे छोटा bedroom है. You know, they've given a very nice design element to it. यहाँ पे फिर से ऐसे बेड आ जाएगा, यू नो, वहाँ सामने स्क्रीन आ सकती होगी, यहाँ पे और स्पेस है. और पीछे वाली बैल्कनी भी यहाँ से अटैच की हुई है. सो इफ वन वांट्स टू गो, यहाँ पे प्लांट्स आ जाएंगे कोने में, या यहाँ से अगर पीछे वाली बैल्कनी पे वहाँ तक जाना है तो इट्स ऑल कनेक्टेड. ओके, यहाँ पे एसी इन्होंने यही वाला यूज़ किया है, स्प्लिट वाला. इसके भी कई डिज़ाइन रीजंस होते हैं, कहीं पे हम यूज़ कर पाते हैं, कहीं पे नहीं कर पाते हैं. और दिस इज द बाथरूम वी वर लुकिंग एट फ्रॉम देयर. यहाँ से अब हम दोबारा देख सकते हैं. दिस इज अ न्यू एलिमेंट दिस बिल्डर इज यूज्ड. साइड में इसका वो दिया हुआ है, टैप एंड व्हाट नॉट. ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, यहीं से बाहर चलते हैं और दूसरे एरियाज में घुस जाते हैं. अच्छा, एसी के वेंट्स यहाँ पे भी हैं, और यहाँ पे भी हम पहले जब ड्राइंग रूम में थे, मुझे लगता है हमने शायद, मैंने नहीं देखा, तो यहाँ पे भी एसी के वेंट्स हैं. ठीक है, तो एक इस कॉर्नर में एसी के वेंट्स हैं, उस कॉर्नर में जो वन वे स्प्लिट जो सीलिंग के अंदर फिट हो जाते हैं, वो वाले एसी से. तो दोनों तरफ से आपको कूलिंग आ जाती है. ओके, ये अपार्टमेंट 95% रेडी है, 100% रेडी नहीं है. तो छोटी मोटी चीज़ें हैं कि तारे लटक रही हैं, कुछ है, दैट इज ऑल टू बी सॉर्टेड आउट. ओके, तो अब हम इस बेडरूम में चलते हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस बेडरूम. दिस कुड बी कॉल्ड द सेकंड मास्टर. यहाँ पे ये 3 डोर वार्डरोब यहाँ पर है, एंड देन सेम वार्डरोब यहाँ पे भी है. लॉट ऑफ स्टोरेज, यू नो. एंड इसके ऊपर अब जो काम किया हुआ है ना, दिस इज ये ना जैसे बड़ी ऐसी चीज़ नहीं जो आपको सब जगह दिखेगी. दिस इज़ वेरी डिफरेंट डिज़ाइन. ये लाइंस आ रही हैं, यहाँ तक आके रुक गई, है ना, फिर ये यहाँ तक आके रुक गई. और दिस इज़ नॉट अ वेरी यूजुअल डिज़ाइन. आई एम जस्ट सेइंग, कोई ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई किसी के 10 लाख रुपए ज़्यादा लग गए होंगे करने में. बात पैसों की नहीं होती, बात ना आइडियाज़ की होती है. आप अगर जाके देखो, कई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद उन्होंने पैसे ज़्यादा नहीं लगाए, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है. वो यूसेज के लिए भी ज़्यादा अच्छी है, दिखने में भी ज़्यादा अच्छी है. यू नो, ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ें नॉर्मली या यूजुअली महंगी ही आती हैं. जैसे कि आप इस तरह का अपार्टमेंट लोगे तो जो एक एवरेज बना हुआ बेकार सा अपार्टमेंट है, उससे महंगा ही आएगा. बट आई एम जस्ट सेइंग अबाउट द वार्डरोब्स और अबाउट दिस पीओपी वर्क. यू नो, दिस इज एटलीस्ट किसी ने एफर्ट डाला. इट शुड बी अप्रिशिएटेड कि एफर्ट डाला कि हम कुछ अलग करके दिखाएं. ये बाथरूम है.
I'll let you go inside and take a look. तो यहाँ पे अब इन्होंने थोड़ा सा डार्क पत्थर यूज किया है, पर डार्क के अंदर भी थोड़े वाइट के, ग्रे के डिजाइन हैं, और एक वॉल तो वाइट ही है वैसे, you know. So now this is something some people may like, some people may love, some people may dislike also. लेकिन हर फैमिली में, हर घर में आपके जितने भी लोग होते हैं उनका ना कहीं there is a difference of opinions, even husband and wife, even brothers, you know, even parents, even दादा दादी whoever. तो इसलिए ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हर घर में सारा कुछ एक जैसा ना हो। जैसे मैंने एक्चुअली ऐसे घर देखेंगे, चारों बेडरूम एक जैसे हैं, 3 बाथरूम बिल्कुल एक जैसे हैं, एक अलग है। इसमें चारों बाथरूम अलग बनाए हुए हैं, चारों में अलग टेस्ट है, बट थैंक गॉड सबके अंदर a lot of white, a lot of lighter colors, beige and all that has been used. अब ये पूरा वाइट भी नहीं है, जो कुछ साल पहले तक वाइट ऑफ वाइट ही बनाते थे बिल्डर ना। दिस आई वुड कॉल अ वेरी रिच लुकिंग कंस्ट्रक्शन. इफ यू लाइकिंग द वीडियो प्लीज लाइक इट, यू नो, लाइक इट. सिर्फ माइंड में लाइक करने से नहीं होगा. And just subscribe to my channels. I keep bringing you all of this amazing materials. Again, let us see the drawing room one more time. So this is actually the drawing and dining. This would ideally be the dining actually. यहाँ पे dining table आ जाएगी, you know, और side में इतना अच्छा decorated सा space रहेगा. यहाँ पे dining table आ जाएगी, वहाँ पे sofas आएंगे, वहाँ पे अगर आपको screen चाहिए वो आ जाएगी. और इतनी light है यहाँ पे, you know. This is like a very very nice space. So ये जो है स्टेयरकेस, मेन स्टेयरकेस की एंट्री है. ये आपका एक डोर है. अगर ये डोर बंद है, so this is your first. This is actually a second line of security. The first is if you have a guard at the gate, या अगर आपका गेट बंद है. दूसरा ये है. एंड तो अब देखो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो काउंट करती हैं. जैसे यहाँ पे स्टेयरकेस यूजुअली ऐसे ही आ रहा होता है, इन्होंने साइड में कुछ ये भी बना दिया. अब इससे क्या हुआ, इससे ऐसे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है. ठीक है ना, दिस इज गिविंग अ नाइसर लुक. वहाँ पे कुछ पीओपी का काम कर दिया, कोई डिज़ाइंस बना दिए. यहाँ पे जो हमेशा ही ऑलमोस्ट ऑलवेज इज ग्रेनाइट, यहाँ पे इटालियन मार्बल लगा के वो ब्लैक के चेक्स बना दिए. इससे क्या होता है कि दिस प्लेस नाउ डजंट लुक लाइक अ यूजुअल ग्रेनाइट का बना हुआ स्टेयरकेस का. मतलब ग्रेनाइट वगैरह थोड़ा सस्ता काम होता है पर बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो शायद स्टेयरकेस में वही लगाना चाहिए. पर लैंडिंग एरिया इन्होंने बहुत खूबसूरत बना दिया ये लगा के. अब अगर हम बाकी का भी एरिया देखेंगे तो अब हम स्टिल्ड एरिया में आ गए. अब क्योंकि काम चल रहा है तो यहाँ थोड़ा बहुत गंदा होगा. यू कैन विजुअलाइज कि वो ठीक भी हो जाएगा. अब यहाँ पे इन्होंने जो ये पत्थर यूज़ किया है, इसमें भी 2 तरह के कॉम्बिनेशन है. जैसे इसको अगर क्लोजली इंस्पेक्ट करें तो ये जो है ये स्लिपरी है और ये जो है ये नॉन स्लिपरी है. ठीक है, तो कभी बारिश है या आपके शूज़ वेट हैं या यहाँ पानी गिरा हो तो आप ऐसे फिसलोगे नहीं. ठीक है ना. ऑल्सो फॉर योर कार्स टायर्स इट इज़ अ बेटर ग्रिप. फिर यहाँ पे इन्होंने जो यूज़ किया हुआ है सारा का सारा टाइल लगाई हुई है. टाइल की जगह और क्या होता है, यूजुअली लोग पेंट कर देते हैं. पेंट में क्या प्रॉब्लम है, वो गंदा हो जाता है. अब गंदा तो ये भी होगा पर इस पर आप पानी फेंक दो कोई दिक्कत नहीं है. और ये टाइल्स एक्सपोज्ड भी नहीं है, इन पर ना धूप आ रही है ना कुछ आ रहा है, तो ये तो शायद 50 साल भी खराब ना हो. और इसके अंदर भी इन्होंने फिर कलर्स को मिक्स एंड मैच कर दिया. ऊपर जो ये स्टिल्ट की जो सीलिंग होती है यूजुअली कुछ भी नहीं होता है इसमें ये वाली रनिंग लाइट्स लगा दी. इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस, है ना. और अगर हम दूसरे एंगल से देखेंगे तो अब आपको थोड़ा और क्लियर दिखेगा. समझ लीजिए 1 सेकंड के लिए आप वहाँ से आए, आप अपने घर में जा रहे हो. सो दिस इज व्हाट यू सी. सो ऑन दिस साइड इज दीज मिरर्स फर्स्ट, यू नो, एंड यू लाइक टू लुक एट योरसेल्फ एंड दिस दैट, एंड देन यू एंटर फ्रॉम हियर. ऐसा नहीं है मतलब बिल्कुल एवरेज सा बेकार सा नहीं बना रखा. और ये सारा का सारा एरिया 4 फ्लोर्स में डिवाइडेड है फॉर कार पार्किंग्स. जिसने भी कमेंट किया था, अगर दोबारा कमेंट कर दो तो इट विल मेक माय डे कि थैंक यू, हमने करेक्ट किया और आपने बना दिया. तो ये सारा का सारा पार्किंग एरिया 4 फ्लोर्स में डिवाइडेड है. 4 गेट्स हैं, एवरी फ्लोर हैज इट्स ओन पार्किंग. और अब हम बाहर से एक बारी बाहर की रोड भी देख लेते हैं और बिल्डिंग को भी देख लेते हैं. सो ये रोड है प्रॉपर्टी के बाहर.
बहुत वाइड रोड नहीं है क्योंकि इंटरनल कॉलोनी की रोड्स हैं, ये पतली ही होती हैं, बट स्टिल वेरी नाइस, वेरी ट्री लाइन, दोनों तरफ काफ़ी पेड़ वगैरह हैं। सामने ही एक छोटा सा पार्क भी है विच इज़ वेरी वेरी नाइस। अंदर एक इसमें बैडमिंटन का कोर्ट भी बना हुआ है बहुत अच्छा, और देयर इज़ अ वॉकिंग ट्रैक, यू नो। तो एम्बियंस बड़ी अच्छी है जब आप अपने घर आ रहे हो, ठीक है। तो घर अभी इस साइड है और हम जैसे आते हैं पार्क है तो थोड़ी बहुत शायद पार्किंग की भी आपको हेल्प मिल जाए। एंड देन दिस इज़ द बिल्डिंग। फसाड इज सो रिच, इट्स अ वेरी वेरी रिच फसाड। सारा इन्होंने कवर किया हुआ है टाइल्स के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, और दे प्लेड विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट कलर्स। स्टिल बड़ा ऐसा कोई रेनबो सा कलरफुल नहीं बन गया। दिस इज स्टिल नॉट टू लाउड, यू नो। थोड़ा सा कुछ इसमें कलर आगे पीछे हो जाता तो बहुत लाउड हो जाता, पर यही तो मैजिक है डिजाइनर्स का। इफ यू हैव गुड डिजाइनर्स देन you can do all of this magic. There is this wooden look also. I love the first floor balcony के जो वो बना हुआ है ना, जो डिजाइन सा मेटल का, very nicely done and painted. Whoever created this is like hats off to him. अब इसी रोड पे अगर हम आगे चले जाते हैं तो वहाँ टी पॉइंट पे एक बहुत बड़ा पार्क आ जाता है जहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट दोबारा है, लॉन टेनिस कोर्ट है। फिर यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो आगे जाके दोबारा एक और पार्क आ जाता है, ठीक है। Or I mean, all this is for just like a small colony. This is not a very big colony, so I think this much is enough. All right, let us know how you feel, and in case you need help buying something, call me up.